रेडी। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने हथियारों का जी जखरा जमा किया है, वह किसी नेकियती से नहीं किया है। हम इस पड़ोसी की नीयत पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने उस पर भरोसा किया तब तब उसने हमारे भरोसे का खून किया है। निम्र सदन में विपक्षी दलों की ओर से कई बार यह पूछा गया है कि भारत को राफेल फाइटर विमान क्यों चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात का जवाब हमारे पड़ोसी ने F-16 विमान खरीदकर दे दिया है। हमारे इस पश्चिमी पड़ोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी चीन के साथ एक और युद्ध सहन नहीं कर सकता। भारत के माथे पर पिछली बार हार का जो काला टीका लगा था वह आज तक मिट नहीं सका है। हम उसे भुला नहीं सकते हैं। उस युद्ध के कारण हमारे देश 10 वर्ष पीछे चला गया था। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भारत की स्थिति क्या है? चीन एक महाशक्ति बन चुका है। उसके पास बड़ी संख्या में भरमार हथियार हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे वार युद्ध हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविकता से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। अब तक सेना के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों निर्दोष जनता अपने प्राण गंवा चुकी है और हमारे देश के अरबों रुपए आतंकवाद से निपटने में खर्च हो चुके हैं। मैं यह समझता हूं कि यह अत्याधुनिक विमान खरीदने के लिए सरकार द्वारा ठीक समय पर लिया गया निर्णय है। यह निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आत्मनिर्भरता को सामने रखकर लिया गया है। कुछ देश हमें एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसी कारण वे परेशान हैं। लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। अध्यक्ष महोदय चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ है। मैं एक ऐसे समय में बोल रहा हूँ जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं उसे कोई और रूप देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। मैं उस पुरानी बात पर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, परंतु इतिहास को समाप्त करना संभव नहीं है। अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय में अंततः सत्य की जीत हुई। देश के शीर्ष न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान समझौते पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और गंभीरता से विचार करने के बाद निविदा की प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी।
अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही हमारी वायुसेना में ये लड़ाकू विमान शामिल हो जाएंगे। हमारी वायुसेना की धार और रफ्तार में गुणात्मक वृद्धि होगी। राफेल के आने से हम पड़ोसी देशों के मुकाबले में प्रबल होंगे। इतना ही नहीं, इस विमान समझौते में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निजी कंपनियों की भी अहम भूमिका रखी गई है। 3 अरब यूरो का काम अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय निजी क्षेत्र को करना है। इससे न सिर्फ भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि देश की रक्षा जरूरतों की पूर्ति भी होगी। आरोप प्रत्यारोप के दौरान विपक्षी मित्र यह भूल जाते हैं कि वर्ष 2007 में उनकी ही सरकार ने वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने हेतु निविदा निकाली थी। कई कंपनियों से लंबे समय तक बातचीत के बाद राफेल और टाइफून दौड़ में शामिल रही। हालांकि कीमत को लेकर मामला जमा नहीं और समझौता नहीं हो सका था, लिहाजा वे अब विपक्ष को भूमिका में इस डील को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई रूस से खरीदा गया है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि राफेल की खासियतें उसे सुखोई से ज़्यादा कारगर बनाती हैं। राफेल सुखोई के मुकाबले काफ़ी छोटे क्षेत्र में गुलाटी मार सकता है। इसके मुकाबले राफेल की रेंज 1.5 गुना ज़्यादा है। राफेल लड़ाकू विमानों को चुने जाने के बाद भी ये डील कई सालों तक कीमत की पेच और विवादों की वजह से फैली रही। भारतीय वायुसेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन के बाद वर्ष 2011 में राफेल के लिए सहमति दे दी थी। इसके बाद वर्ष 2011 में राफेल को न्यूनतम मूल्य के आधार पर फाइनल करने पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद भी कीमतों और समझौते की अन्य शर्तों की वजह से वर्ष 2014 तक डील तय नहीं हो सकी थी। अब जबकि हमारी सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है तो बेवजह विवाद खड़ा करके विपक्षी मित्र इस विमान से सेना को महरूम कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आने वाला है और विपक्षी मित्रों के पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस समझौते को मुद्दा बनाकर जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। दरअसल प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता को लगता है कि जिस प्रकार बोफोर्स ने तत्कालीन विपक्षी दल को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था, वैसे ही वे राफेल पर विवाद खड़ा करके अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार उन्हें जनता को बहकाने का कोई मौका नहीं देगी। हम जनता के बीच जाकर आपके द्वारा फैलाई गई सारी भ्रांति पर
प्रकाश डालेंगे और उन्हें सच से अवगत कराएंगे। आपने मुझे सदन में चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूँ और अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।